Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस वीडियो में आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिली फैबेसिए के बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए हैं मैंने। ये फैबेसिए फैमिली का प्लांट है और ये मटर के पौधे का प्लांट है। मटर यानी पी, और उसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। तो आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि जो मटर की डंठल होती है वो कमज़ोर होती है और उसमें टेंड्रिल लगे होते हैं। पत्तियां जो होती हैं उसकी टेंड्रिल में मॉडिफाइड होते हैं सो दैट कि वो किसी सपोर्ट से अटैच हो सके। ये मटर के फूल का डायग्राम है और ये जो फूल है उसके डिफरेंट पार्ट, उसके जो पेटल्स हैं उनको अलग अलग करके यहाँ दिखाया गया है। तो मटर के फूल में 5 पेटल होते हैं। तो 5 में जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, और ये फूल के पोस्टीरियर पोर्शन में होता है, मतलब सबसे पीछे होता है, टुवर्ड्स कैलिक्स आप कह सकते हैं। उसके बाद 2 दाएं और बाएं जो पेटल्स होते हैं उनको लैटरल विंग्स कहते हैं, या विंग्स भी आप कह सकते हैं। और फिर सबसे एंटीरियर पोर्शन में जो पेटल होता है वो पेटल दरअसल 2 पेटल फ्यूज होते हैं, उसको कहते हैं कील, और इसमें 2 पेटल्स लगे होते हैं। और इसी कील के अंदर जो है एंथर और कार्पेल, ये दोनों एनक्लोज होते हैं मटर के फूल में। तो मटर के फूल को आप खोलेंगे तो वो नॉर्मल फूल की तरह स्ट्रक्चर उसका नहीं दिखेगा, थोड़ा इरेगुलर शेप दिखेगा। अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये स्टामेन्स हैं, ये भी स्टामेन है। तो आप देखेंगे 9 स्टामेन जो हैं एक साथ हैं और एक अलग होता है। और ये कार्पेल है जिसका कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो कार्पेल में आप देखेंगे ओव्यूल है। जैसे आप मटर की फली को छीलेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि फ्रूट जो होता है दैट इज मैच्योर ओवरी। ओके, अब देखते हैं कि फैबेसिए का वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है। जहाँ तक हैबिटेट का सवाल है, फैबेसिए फैमिली के प्लांट जो हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और इनफैक्ट फैबेसिए को पहले पेपिलियोनॉइडी बोला जाता था, जो कि लेग्यूमिनोसी फैमिली का एक सब फैमिली माना जाता था। लेग्यूमिनोसी मतलब जिसमें दाल वाले अनाज पौधे आते हैं, दलहन जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नाम फैबेसिए हो गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखें तो ये प्लांट्स कुछ ट्री होते हैं, मतलब बड़े पेड़ हो जाते हैं, कुछ श्रब होते हैं, कुछ हर्ब होते हैं। एक खासियत होती है कि फैबेसिए के प्लांट्स में जो रूट होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स होता है। और अगर आपको याद होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ध्यान होगा कि जो दलहन के पौधे होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इन प्लांट्स का स्टेम इरेक्ट होता है या क्लाइंबर हो सकता है। जैसे मटर होता है क्लाइंबर होता है, अरहर का जो स्टेम होता है वो सीधा खड़ा होता है। पत्तियां अल्टरनेट होती हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया, सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती है। अगर कंपाउंड पत्ती होगी तो पिनेटली कंपाउंड पत्ती होगी। लीफ बेस में पल्विनस होता है, जो पेडिसेल होता है उसका नीचे का पोर्शन फूला हुआ होता है। और वेनेसन रेटिकुलेट होता है, जैसा कि अक्सर डाइकॉट प्लांट में होता है, और मटर एक डाइकॉट प्लांट है। अब यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं फैबेसिए के, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होता है। अब फ्लोरल डायग्राम में आप देखें कि ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोसियम है, एक एंड्रोसियम यहाँ है, बाकी 9 जो हैं आपस में यूनाइटेड होते हैं, और ये गाइनोसियम है। ठीक है, अब ये फ्लोरल फार्मूला है, इसके मदद से समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज साइन का मतलब हो गया कि फूल जो है जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब इर्रेगुलर फूल है, इसको हम
रेडियल सिमेट्री नहीं है, इसको दो पार्ट में हम नहीं बांट सकते, दो हाफ में नहीं बांट सकते। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। K5 का मतलब 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 5 का मतलब हो गया कि जो कैलिक्स है उसमें 5 सेपल होते हैं, और ब्रैकेट का मतलब हो गया कि गैमोसेपेलस होंगे, मतलब सारे सेपल जो हैं आपस में फ्यूज्ड होते हैं, कोई भी सेपल अलग नहीं है एक दूसरे से। एस्टिवेशन वेलवेट हो सकता है या इम्ब्रिकेट हो सकता है, तो कुछ फ्लावर में वेलवेट होगा जहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, और कुछ में इम्ब्रिकेट हो सकता है। कोरोला का जो स्ट्रक्चर है वो है 1 + 2 + 2, तो लास्ट वाला जो 2 है वो ब्रैकेट में है, मतलब 1 + 2 ये दोनों हो गए +2 ये दोनों फ्यूज्ड है, बिकॉज ये ब्रैकेट में है। कोरोला पॉलीपेटलस होता है, मतलब अलग अलग होंगे पेटल। पेपिलियोनेशियस होता है, पेपिलियोनेशियस बोलते हैं इस टाइप के फूल को जिसमें एक बड़ा पेटल होता है, 2 लैटरल विंग होते हैं, और आखिरी के जो 2 होते हैं वो मिलकर के कील बनाते हैं, ठीक है। एस्टिवेशन वैक्सिलरी होता है। एंड्रोसियम 9 + 1 है, तो 9 जो है वो फ्यूज्ड है और 1 अलग है, मतलब एंड्रोसियम जो है वो सिन एंड्रस है, और सिन एंड्रस में भी कौन सी वैरायटी, डाई एडेल्फस, मतलब एंथर्स के 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में 9 होंगे, दूसरे में 1 होता है। G1 और G के नीचे एक लाइन है, तो मतलब जो ओवरी है वो सुपीरियर है। 1 का मतलब एक ही कार्पेल होगा, मतलब एक ही ओवरी होगी, और उस ओवरी के अंदर कई ओव्यूल्स हो सकते हैं, स्टाइल सिंगल होगा चूंकि ओवरी 1 होगी, ठीक है। तो ये ओवरी है, 1 है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, और साइड में दिखाएगा, मतलब इसका प्लेसेंटेशन जो है वो एक्जाइल है। इसके जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो लेग्यूम होते हैं, मतलब पॉड की तरह होता है, जो मटर का पॉड होता है उसको लेग्यूम बोलते हैं। सीड एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, डिफरेंट प्लांट में अलग अलग हो सकता है। तो फैबेसिए फैमिली जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, और जितने भी दलहन होते हैं वो सारे इसी में आते हैं, जैसे अरहर है, मसूर, चना, मटर, उसके अलावा मूंगफली, वो भी फैबेसिए फैमिली का मेंबर होता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।